मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या किया मैंने तेरा जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा जो मेरा तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, मेरी जिंदगी बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। ऐसा क्या काम किया इस ज़माने में मैं अकेला था, इस ज़माने में मैं अकेला था, इस ज़माने में मैं अकेला था, इस ज़माने में मैं अकेला था। तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। तेरी माया ना सताए उसे, तेरी माया ना सताए उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। तेरी माया ना सताए
शब्द हैं कभी महसूस करते हो कि भैया ये हमारा सहारा कैसे है। मन में शंका हर व्यक्ति के रहती है, भले हम कितना भी मंदिर जाएं, गुरु चरणों में जाएं, तो संशय बना रहता है क्योंकि हम संसार से जुड़े हुए हैं। यहां पर भी एक शब्द भी आया था कि तेरी माया के रंग में खेला, अर्थात इस संसार में जो आपकी प्यारे माया रची है उसमें मैं खेल रहा हूं, और खेलते खेलते इन बातों को भूल जाता हूं कि असली सहारा कौन है। वो केवल और केवल आप हैं। कभी भी इन शब्दों को महसूस करना हो तो अकेले में बैठिए, अपने घर के मंदिर में बैठिए या जहां भी लगता हो भी यहां बैठकर मैं कुछ चिंतन कर सकता हूं, सोच नहीं चिंतन, भी उस प्यारे से दो बातें कर सकूं तो वहां बैठकर सोच लेना फिर डूबती नाव का किनारा कैसे है ये। अनगिनत सरकार के भक्तों की उदाहरणें हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जिनको देखकर मन में जो भक्ति है उसको शक्ति मिलती है और मजबूती मिलती है। ये मन पक्का होता है, हाँ भी मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं सही चल रहा हूं। जो संशय मन में होता है ना, गुरु घर में जाके या मंदिर में जाके, भैया मैं यहाँ रोज तो आता हूँ, सामने ठाकुर जी विराजमान है, भोलेनाथ विराजमान है, कितने साल हो गए देखते, ये तो ऐसे ही है। भैया पत्थर सोचता है, ये सत्य बात है, ये मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, समझ लीजिए, मैं आपको नहीं कहता, आप तो बड़े भक्त होंगे। मन में ऐसी संशय विचार जब सरकार के आगे जाओ ना बहुत तरह के आ जाते हैं। कई भक्त तो ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं जी मैं आज मंदिर गया तो मैंने देखा कि भगवान के हाथ में छोटी सी छिपकली थी, उन्होंने पीछे दे दी। अरे भैया जब तूने दे दिया तो तू पीछे कर दे, क्या तुझे उससे प्यार नहीं है? उसी प्रेम के वश तू रोज मंदिर जाता है, या पुजारी को बोल दो कि भैया सरकार के हाथ में ये मच्छर है या मक्खी है या छिपकली है। मन में हम संशय उत्पन्न कर लेते कि जो सरकार अपनी ये छिपकली नहीं हटा सकते वो मेरी रक्षा कैसे करेंगे, ये गलत है। इतनी छोटी सी परीक्षा लेनी है सरकार, ऐसे मन में बातें डालना है, पर असल में वही सहारा है। या मन में कभी ये सोच लिया करो, हम टीवी तो देखते हैं ना कि घने सागर में हमारी कश्ती है और चलाने वाले हम खुद हैं। घना सागर क्या, ये संसार, कश्ती क्या, ये परिवार, और चलाने वाले हम। अब घने सागर में तूफान आ जाए, कश्ती डगमगाए, सामने कोई तेरा साथ ना दे तो किसको पुकारोगे? कहोगे पिताजी आ जाओ, माताजी आ जाओ, आ जाएंगे, क्या वो उससे उबार के किनारे पे ला सकते हैं? नहीं, केवल ला कौन सकता है? जिसमें हमारी आस्था है, विश्वास है। सरकार के अनेकों भक्त हुए हैं, अनेकों ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे मन को बल मिलता है। जिस रास्ते पे चल रहे हैं तो ये विश्वास पक्का होता है भैया कि हम सही चल रहे हैं। छोटा सा उदाहरण है, सबने सुना होगा गज और ग्राहक की जो युद्ध हुआ था, जहां से गजेंद्र मोक्ष की उत्पत्ति हुई थी। गजराज अपने परिवार के साथ जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। गज यानी हाथी। अगर आपने कहीं भी टीवी चैनल्स पे भी देखा हो तो जो हाथी होता है कभी अकेला नहीं घूमता, एक ग्रुप में, एक झुंड में घूमता है। वो झुंड क्या होता है? उसका परिवार होता है।
उसकी धर्म पत्नी, बेटा बेटी या उसका परिवार कह लीजिए, एक झुंड होता है हाथियों का। तो ऐसे ही गज घूम रहा अपने झुंड के साथ। तो मन में इच्छा हुई क्यों ना जल में स्नान किया जाए। अब गजराज जल के भीतर अपने सगे संबंधियों सहित उतर गए। अब उसी जल में ग्राह अर्थात मगरमच्छ। ये कथा बहुत प्रसिद्ध है, पर हमने तो मोटी सी बात बीच में से पकड़ ली है। बात वही, ये संसार भव सागर है। तो गज उस नदी में स्नान करने के लिए उतर गया, साथ में उसका सारा कुनबा, सारा झुंड। तो जो उसमें ग्राह रहता था, मगरमच्छ रहता था, उसने गज का पांव पकड़ लिया। और जैसे ही पांव पकड़ा तो गज की चीख निकल गई, त्राही त्राही करने लग पड़ा कि मुझे बचाओ। अब साथ में उसका सारा परिवार है। जिस प्रकार हम संसार में है, ये संसार का एक नदिया है और हमारा पांव भी नीचे है, और इस माया ने हमारा पांव पकड़ा हुआ है। अब गज पुकार रहा है, अपने परिवार को बुलाता है, अपने बच्चों को बुलाता है, एक एक करके वो जितने हाथी हैं बाहर निकलते जा रहे हैं कि हम तो इसकी रक्षा कर नहीं सकते, किस प्रकार बचाएं। तो कहते हैं उस समय जब पीड़ा हृदय से भी बाहर हो गई तो गज ने हृदय से पुकारा, गोविंद मेरी रक्षा करो। तो कहते हैं उस समय ऊपर से कुछ देवतागण जा रहे थे, तो उन्होंने भी देखा कि नदी के बीच में गज है और गज का पांव ग्राह ने पकड़ा हुआ है। ये देवता कौन है? संसार के साथ तुलना कर रही है हमारे जो गुरुदेव, जिनमें हम आस्था करते हैं, ये रास्ता दिखाते हैं। तो उस समय देवताओं ने ऊपर से एक कमल का पुष्प फेंका, अर्थात इंडिकेशन, इशारा। जब भी मन में संशय उत्पन्न हो, प्रकट हो, तो गुरु चरणों में जाइए। अगर गुरु का शरीर है तो प्रश्न कीजिए, अगर नहीं तो वहां बैठ जाइए। मानसिक तौर पर अपने मन की बात उनसे कीजिए। तो ऊपर से देवताओं ने कमल का पुष्प फेंका, गज ने अपनी सूंड से उसको पकड़ लिया। गज उस इशारे को समझा, उस कमल के पुष्प को अपनी सूंड में लेकर गज ने हृदय से कहा, हे गोविंद, अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं। कहते हैं उस समय जब हृदय की पुकार निकलती है, पहले तो गज ऊपरी तौर पर बोल रहा था क्योंकि पीड़ा से ग्रसित था, पीड़ा हो रही थी। जब देखा कि सब छोड़ छाड़ के चले गए, जितना झुंड उस नदी में आया था उस गज के संग, छोटा हाथी बड़ा हाथी सब चले गए, अकेला गज रह गया जिसका पांव ग्राह के मुख में था। सब गोविंद गरुड़ छोड़कर भागे हैं वहां से कि मेरा भक्त पुकार रहा है। तब ठाकुर जी ने आकर, गोविंद ने आकर उसकी रक्षा की, उसको मोक्ष प्रदान किया। वहीं से गजेंद्र मोक्ष मंत्र उत्पन्न हुआ, पाठ उत्पन्न हुआ। अभी भी जिन घरों में ऐसी स्थिति होती है, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई ऐसा व्यक्ति जो मृत्यु के नजदीक हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, तो पंडित लोग कह देते हैं गीता का 18वां अध्याय करो या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो। क्यों कहते हैं? उस समय वो अकेला होता है। जैसे गज का मोक्ष हुआ था, ठाकुर जी पधारे थे, उसी प्रकार उस व्यक्ति को भी किनारा मिलता है, किनारे लगता है। तो डूबती नाव का तो किनारा है। बात यहां से शुरू की थी। बात को कहने का केवल और केवल एक ही अर्थ, एक ही भाव, भी कभी भी डोलना मत,
मैं कह रहा हूं, मैं अक्सर कहता हूं, पर मैं भी आप जैसा हूं, डोलता नहीं, क्योंकि हम संसार में रहते इस माया में रंगे रहते हैं, इसलिए। पर जब भी डोलो भैया, बहुत सुंदर उपाय है, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, बस वहीं बैठ जाओ, अपने प्रियतम से अपने गुरुवर को प्रश्न लगा दो, प्यारे मैं फंस गया, मुझे भी मोक्ष प्रदान करो, मुझे रास्ता दिखाओ। हो सकता है गुरुदेव कोई कमल का पुष्प भेज दे, कमल के पुष्प का मतलब कोई इशारा दे दे, कोई इंडिकेशन मिल जाए, भैया इधर उधर जाओ, ये नहीं वो करो। पर ये कब होता है? जब प्रतिदिन ठाकुर सेवा करो, घर में जोत जगाओ, घर में ऐसा वातावरण हो भी घर में एक दूसरे से भी बोले। ठीक है, आजकल का चलन है हेलो हाय या गुड मॉर्निंग, पर जो सत्य बात है, राम नाम सत्य है, अंत में भी शुरू में भी केवल राम नाम। कहने का भाव, घर में ऐसा वातावरण, बाहर का जैसा चलन उसको निभाइए, पर अपने बच्चों को, अपने आप को भी इससे बल मिलेगा जब घर में राम राम गोविंद का नाम लेते हैं, तब जाके हम ऐसी वार्तालाप अपने सरकार के साथ कर सकेंगे जब हम किसी विपत्ति में फंसेंगे। ऐसे नहीं, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा प्रतिदिन का अभ्यास ये जरूरी है। ऐसा क्या काम किया है तेरा, जो मेरा तूने काम किया। ऐसा क्या काम किया है तेरा, जो मेरा तूने काम किया। ऐसा क्या काम किया है तेरा, जो मेरा तूने काम किया। ऐसा क्या काम किया है तेरा, जो मेरा तूने काम किया। हो सकता है ये शब्द वो गज भी कह रहा हो, क्योंकि देखिए ना, जब गज को ग्रह ने पकड़ा, उसने हवन नहीं किया, कोई माला नहीं जपी, केवल पुकार की। पुकार का यहाँ पे शब्द आया है ना, ऐसा क्या काम किया, जरा सा नाम लिया, जरा सा नाम लिया, जैसे इस प्रकार हम सब मिलकर गोविंद का नाम ले रहे हैं। सरकार उसका फल भी तुरंत देते हैं, अगर थोड़ा सा नाम भी सच्चे मन से ले, उसका रिजल्ट उसी समय मिल जाता है। तो गज भी यही कह रहा है कि ऐसा मैंने क्या काम कर दिया, हे गोविंद, मैंने तो कोई इतनी लंबी पुकार नहीं की, केवल हृदय से पुकारा, वो भी पीड़ा से, क्योंकि नीचे ग्रह ने मेरा पाँव पकड़ा है, पीड़ा हो रही, हृदय से पुकार निकली, देखा परिवार छोड़ छाड़ के चला गया, तब पुकार निकली, परिवार के साथ नहीं निकली। तो वो भी यही कहता है, ऐसा क्या काम किया है तेरा, जो मेरा तूने काम किया। ऐसा क्या काम किया है तेरा, जो मेरा
सोचो कौन इतना करता है जितना सरकार ने हमारे लिए किया है? संसार करेगा? कभी नहीं करेगा। ये केवल और केवल चिंतन की बातें हैं, प्रति व्यक्ति के अनुभव की बातें हैं। आराम से बैठकर सोचना कि अब पिछली जिंदगी जितनी बीत गई उसमें जो जो हुआ इसकी कृपा से तुलना करना। अगर कहीं पर कुछ हमारा अनिष्ट भी हुआ है, बुरा भी हुआ है, तो उसमें इसका दोष नहीं, उल्टा इसने तो आके संभाला है। हम तो कह देते हाय परमात्मा ये तूने क्या कर दिया। ये थोड़ा लगता है अपना भोग है भोगेंगे। और कभी पर उसी समय ये भी सोचो जो हुआ अगर वो वैसा हो जाता कि परमात्मा ने बचा लिया, इन्होंने ही बचाया। हर घड़ी महसूस कीजिए ये आपके दाएं बाएं हैं, आगे पीछे। पर ये कब संभव है? रोज के अभ्यास से, अपने घर के वातावरण से। जब घर में सुबह शाम जोड़ सके, एक दूसरे से प्रेम भाव से राम राम करते मिले। मैं इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूं आप कहेंगे क्योंकि आज का वातावरण बहुत खराब हो चुका है। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी आश्रम में रोज सत्संग के लिए जाइए, किसी मंदिर में जाइए या फला आश्रम में जाइए ना, ये तो बहुत दूर की बात है भैया। हर अच्छी शुरुआत अपने घर से शुरू होती है, अपने आप से शुरू होती है, अपने पहले स्वास्थ्य से शुरू होती है। तो इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूं। और जब ऐसा कुछ हो तो आपको ये चीजें महसूस होंगी कि जितना आज तक हमारे पे कृपा हुई है ये संसार ने भी की, इन्होंने की है और कोई कर भी नहीं सकता। सोचना कभी आराम से बैठ के सोचना, इतना कौन कहता है किसी के लिए, 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 जितना तूने कर दिया है मेरे 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 लिए, हर खुशी का इंतजार किया, हर खुशी का इंतजार किया। शायद संसार में ये बात कहनी पड़ती है कि भैया हमें से खुशी मिलेगी ये काम कर दो, या इशारे से घर वालों को समझाना पड़ता है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, जन्मदिन आने वाला है, ये काम हो जाए। इशारा देते हैं संसार को कभी कभी, और संसार भी आगे से बहुत चुस्त है, वो समझता है, वो आपको और माया में हो जाता है, इतनी बड़ी खुशी देगा कि आप पागल हो जाएंगे। उस समय अगर वो खुशी मिलती है, संसार को इशारा देते हो, तो वो व्यक्ति नहीं करता, वो परिवार नहीं करता, वो करता। तेरा इशारा वो समझता है, तेरी हर बात का, तेरी हर श्वास का, तेरे हर कदम का वो ध्यान रखता है। तभी तो यहाँ पे लिखा है, मेरी हर खुशी का
तेरा नाम लिया, मेरी हर खुशी का इंतजाम किया, बदला सा मैंने तेरा नाम लिया। मेरी जिंदगी बदली तूने, मेरी जिंदगी ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, मेरा तूने काम किया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, मेरा तूने काम किया। मेरी जिंदगी बदली तूने, मेरी जिंदगी बदली तूने, मेरी जिंदगी बदली तूने, बदला सा मैंने तेरा नाम लिया, तेरा